नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की और जानेंगे सेहत पर इसके असर व इलाज के बारे में। क्या आप जानते हैं कि डिहाइड्रेशन से हर साल 40 लाख से ज़्यादा लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है और इनमें बड़ी संख्या होती है छोटे बच्चों और बूढ़ों की। हालांकि यह अपने आप में कोई बीमारी नहीं, लेकिन गर्म ह्यूमिड वातावरण और कुछ बीमारियों के कारण शरीर में पानी कम हो जाने से जान पर बन आती है। पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हमारा वजूद ही पानी से है। इस बारे में मैं अपने एक वीडियो रोज़ कितना पानी पीना ज़रूरी में बता चुकी हूँ। हमें रोज़ कितना पानी पीना चाहिए, इस बारे में अभी तक जितने भी शोध हुए उनसे यही निकलकर सामने आया कि पुरुषों को 3.5 और महिलाओं को करीब 2.5 लीटर। हाँ, एथलीट्स और गर्म वातावरण में रहने वाले या काम करने वालों को इससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है। जब हम कम पानी पीते हैं या किसी वजह से शरीर से पानी निकल जाता है तो हमारी कोशिकाएं, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर पाते, जिससे तबीयत बिगड़ने लगती है। ऐसे में ज़रूरत होती है खुद को जल्द हाइड्रेट करने की। अगर इसमें देरी हुई तो समझिए जान जोखिम में। अब सवाल ये कि शरीर में पानी की कमी अचानक हो जाती है या इसके कोई संकेत मिलते हैं, तो जवाब है प्यास। अगर प्यास लग रही है तो समझिए शरीर में पानी की ज़रूरत है। इसे आप पानी की कमी का पहला संकेत मान सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्यास तो लगती ही रहती है, इससे कहीं डिहाइड्रेशन होता है। तो मैंने कब कहा इससे डिहाइड्रेशन होता है? डिहाइड्रेशन तब होता है जब आप प्यास लगने के बाद भी पानी ना पिएं। लंबे समय तक प्यास इग्नोर करने से शुरुआत होती है डिहाइड्रेशन की, और इसके संकेत मिलते हैं मुंह सूखने, ड्राई स्किन व पसीना कम आने के रूप में। ऐसे में तुरंत पानी पीना चाहिए, लेकिन हम काम में इतने बिजी रहते हैं कि इन संकेतों को भी इग्नोर कर देते हैं, जिससे चक्कर आने लगते हैं, सिर दर्द हो जाता है और कुछ का तो यूरिन भी बंद हो जाता है। अगर आप ये सब महसूस कर रहे हैं तो तुरंत पानी पीजिए। 1-2 ग्लास पानी पीते ही शरीर का रिएक्शन नॉर्मल होने लगेगा और आराम आ जाएगा। जब लोग इस कंडीशन में भी पानी नहीं पीते तो मामला सीरियस हो जाता है। धड़कन तेज होने के साथ सांस भारी, बीपी लो, आंखें धंसने लगती हैं। नॉर्मली इस कंडीशन में यूरिन नहीं आता, अगर आता भी है तो बहुत डार्क। अगर ऐसा है तो ये संकेत है जानलेवा डिहाइड्रेशन यानी मेडिकल इमरजेंसी का। ऐसे में पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करें। साथ ही साथ नमक चीनी का घोल देना शुरू कर दें। इससे तबीयत में सुधार होगा और पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने का समय मिल जाएगा। अगर डिहाइड्रेशन के रिस्क की बात करें तो छोटे बच्चे और 50 से ऊपर के एडल्ट्स इसकी चपेट में जल्दी आते हैं। इन्हें चाहे हल्का डिहाइड्रेशन हो या गंभीर, जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसलिए शरीर में पानी की कमी के किसी भी संकेत को इग्नोर ना करें। बिना देर किए पेशेंट को पानी पिलाएं। अगर तबीयत बिगड़ती नजर आए तो ORS का घोल देना शुरू करें। शरीर में ज़्यादा देर तक पानी की कमी डायरिया का रूप ले लेती है। वॉमिटिंग और लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, जिससे पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम होने लगते हैं। अगर यह स्थिति ज़्यादा देर तक रहे तो बेसुधी और स्टूल में ब्लड आने जैसे लक्षण उभरते हैं। ऐसी कंडीशन में घर पर इलाज करने के बजाय पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। हमारी सभी एक्टिविटीज़, चाहे वो पसीना हो, यूरिनेशन हो, स्पिटिंग हो या फिर सांस लेना, सब में वाटर लॉस ही होता है, लेकिन इसकी भरपाई हो जाती है पानी पीने से। परंतु ज़्यादा पसीना, एक्सेस यूरिनेशन, बुखार और डायरिया से हुआ वाटर लॉस केवल पानी से पूरा नहीं होता, बल्कि इसमें पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स और दवाओं की ज़रूरत भी पड़ती है। इसलिए हमें समझना होगा उन कारणों को जो बुनियादी तौर पर डिहाइड्रेशन के लिए जिम्मेदार हैं, और इनमें से एक है ज़्यादा पसीना। याद रहे, पसीना कोई हानिकारक चीज़ नहीं, बल्कि गर्मी में हमें बीमार होने से बचाता है।
टेम्परेचर बढ़ने पर शरीर के लिए कंफर्ट जोन क्रिएट करता है। और हाँ, यह केवल पानी नहीं होता बल्कि मिश्रण होता है पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसे मिनरल्स। जब बहुत अधिक पसीना आता है तो शरीर से पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं, जिससे बनती है हाइपरहाइड्रोसिस कंडीशन, और यही कंडीशन होती है डिहाइड्रेशन का मेन कारण। इसी तरह डायरिया में वॉमिटिंग और लूज मोशन से केवल वाटर लॉस ही नहीं होता बल्कि शरीर से ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं, जिसका असर नज़र आता है ज़बरदस्त कमज़ोरी और बेसुधी के रूप में। वास्तव में इलेक्ट्रोलाइट्स ही वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मसल कंट्रोल के साथ दिमाग एक्टिव रखते हैं। डायरिया के अलावा बुखार से भी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। वजह, शरीर अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर लेता है। 50 से ऊपर के पुरुषों में डिहाइड्रेशन की एक वजह प्रोस्टेट भी है। कारण प्रोस्टेट बढ़ने का सीधा असर होता है यूरिनेशन पर, जो कभी बहुत कम तो कभी बहुत ज़्यादा। वैसे तो यूरिनेशन से शरीर के टॉक्सिक एलिमेंट्स बाहर निकलते हैं, लेकिन बार बार यूरिनेशन टॉक्सिक एलिमेंट्स के साथ पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स इतनी ज़्यादा मात्रा में निकाल देता है कि व्यक्ति बेसुध होने लगता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि सोडियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स ही दिमाग एक्टिव रखते हैं। इसलिए ऐसी किसी भी कंडीशन से बचने के लिए प्रोस्टेट का जल्द से जल्द इलाज कराएं। और हाँ, डिहाइड्रेशन से केवल उल्टी और दस्त ही नहीं होते बल्कि हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प, हीट एक्सर्शन, सीजर्स, कोमा, लो ब्लड वॉल्यूम और किडनी फेलियर जैसे कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी बढ़ता है। शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती। इससे ब्लड में क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है। हालांकि ज़्यादातर मामलों में यह डिहाइड्रेशन ठीक होने के लगभग 30 दिन बाद अपने आप रिवर्स हो जाता है, लेकिन ऐसा ना होने पर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए शरीर में पानी की कमी को कभी भी हल्के में ना लें, हमेशा खुद को हाइड्रेट रखें। अगर सादे पानी से मन भर जाए तो नींबू पानी, लस्सी, नारियल पानी, गन्ने का जूस, कहने का मतलब ये कि कुछ ना कुछ पीते रहें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप बियर वगैरह पीने लगें। याद रहे, सभी अल्कोहलिक ड्रिंक्स शरीर में पानी कम करते हैं, बढ़ाते नहीं, और डिहाइड्रेशन में तो ये जानलेवा साबित होते हैं। डायरिया की कंडीशन में ORS पीना शुरू कर दें, और ऐसा तब तक करें जब तक मेडिकल एड ना मिल जाए। यह बच्चों और बड़ों सभी के लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। और हाँ, ORS के लिए बाजार में भटकने की ज़रूरत नहीं, इसे आप घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और चुटकी भर नमक मिलाएं। लो, तैयार हो गया ORS घोल। एक बात और, केवल गर्म ह्यूमिड वातावरण में ही पसीने से वाटर लॉस नहीं होता, बल्कि एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से भी यही होता है। इसलिए ऐसी एक्टिविटीज़ के दौरान रेगुलर इंटरवल पर पानी पीते रहें। इससे जहां तरोताज़ा रहेंगे वहीं डिहाइड्रेशन का रिस्क भी घटेगा। याद रहे, हाइड्रेशन ही डिहाइड्रेशन से बचा सकता है। इसलिए जैसे ही प्यास महसूस हो, वाटर इंटेक बढ़ाएं। उम्मीद है आज की जानकारी डिहाइड्रेशन और डायरिया से बचाने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।